हाय एवरीवन, आज हम आपको अनिद्रा यानी इंसोम्निया या फिर नींद न आने वाली समस्या के बारे में बताएंगे। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंसोम्निया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को नींद न आने में कठिनाई होती है या वह लंबे समय तक नींद बनाए नहीं रख पाता, फिर सुबह जल्दी उठ जाता है और दोबारा नहीं सो पाता। इसके मुख्य कारण हैं जैसे नींद आने में मुख्य लक्षण है जैसे नींद आने में बहुत देर लगना, रात में बार बार नींद टूटना, सुबह जल्दी उठ जाना, नींद न पूरी होने का कारण थकान महसूस होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, चिड़चिड़ापन रहता है और मूड खराब रहता है। अब इंसोम्निया के कारण क्या होते हैं, जैसे तनाव हो गया, चिंता हो गया या डिप्रेशन हो गया। जैसे देर रात तक मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं आजकल कुछ लोग, उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है या फिर हमें काम की टेंशन रहती है, तो उसका फिर हम क्या करते हैं, नींद की गोलियां खानी शुरू करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। या फिर इसका एक कारण ये भी हो सकता है जैसे अत्यधिक कैफीन या शराब का सेवन करना। जैसे शारीरिक बीमारियां जैसे दर्द, अस्थमा, थायराइड, उनकी वजह से भी हमें नींद ना आने की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नींद से जुड़ी आदतों में गड़बड़ी, जैसे मतलब हम देर रात तक काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी नींद में समस्या हो सकती है। और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है या हमारे किसी भी करीबी की मृत्यु हो गई है, उसकी टेंशन में भी हम नहीं सो पाते हैं और जिससे हमारा इंसोम्निया का हमें सामना करना पड़ता है। तो कारणवश फिर क्या होता है, फिर इंसान गोली लेना शुरू करता है और जो हैबिचुअल हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब हम इससे बचाव के क्या कारण हैं? रोज़ एक ही समय पर सोना शुरू कर दो और एक ही समय पर उठना शुरू कर दो। ये एक सबसे पहला इसमें वो है यूज़, मतलब इसको करना शुरू कर दो। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखो। जी हाँ, आजकल जैसे मोबाइल के बिना तो कुछ लोग सोते ही नहीं हैं, तो मोबाइल को दूर रखना शुरू कर दो, जिससे हमारी नींद में बढ़ोतरी होगी। ध्यान या गहरी सांसें जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाना। दिन में बैठकर सुबह उठकर योगा करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हमारी नींद में बढ़ोतरी होगी। सोने से पहले चाय, कॉफ़ी या भारी भोजन से बचना चाहिए, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट की वजह से इंसान सो नहीं पाता है। यदि ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को या फिर नींद विशेषज्ञ से भी सलाह लेनी चाहिए। नींद ना आना एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मनुष्य बहुत ही बड़ी डिप्रेशन में चला जाता है और उसको और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अगले दिन अगर उसे ऑफिस भी जाना रहता है तो वह अपना ध्यान केंद्रित किसी भी काम में नहीं कर पाता है, जिसके कारणवश वो बहुत ही मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ जाता है और डिप्रेशन में आकर वह अंधेरे में बैठना शुरू कर देता है, टेंशन लेने लगता है और किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे मोबाइल या टीवी, इनसे दूर रहना चाहिए, जिससे हमें नींद की समस्याओं का सामना ना करना पड़ सके। नींद ना आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे कैफीन या निकोटीन का सेवन, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं या चाय का सेवन करते हैं, चाय भी नींद भगाने का सबसे बड़ा साधन है। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं या ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या निकोटीन का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी नींद आनी बंद हो जाती है, जिसका जो ये नींद ना आनी होती है ये डिप्रेशन में बदल जाती है, टेंशन में बदल जाती है, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है और हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। अब इसका एक और अगला कारण है कि किस चीज़ की कमी से नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। जैसे विटामिन बी की कमी से नींद की अवधि कम हो सकती है और नींद की गुणवत्ता कम हो सकती है। हालांकि विटामिन B12 की कमी भी विपरीत प्रभाव हो सकता है, जिससे दिन में अत्यधिक नींद और थकान हो सकती है, जिससे बार बार झपकी आ सकती है और प्राकृतिक नींद जागने का चक्र बाधित हो सकता है। रात में नींद न आने की समस्या को इंसोम्निया कहते हैं, जो एक नींद संबंधी विकार है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे तनाव, चिंता, डिप्रेशन
या कोई पुराना दर्द हो गया, हार्ट डिजीज़ होगी, जीवन शैली की आदतें जैसे कैफीन या धूम्रपान एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। इंसोम्निया के 2 टाइप होते हैं, जैसे एक्यूट इंसोम्निया और क्रॉनिक इंसोम्निया। एक्यूट में क्या होता है, जैसे कुछ दिनों या हफ्तों तक रहती है, अक्सर किसी जीवन की घटना के कारण होती है ये। और क्रॉनिक क्या होती है, 3 महीने या उससे अधिक समय तक या सप्ताह में कम से कम 3 रातें तक रहती हैं। इसके भी मुख्य कारण यही है, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और डिप्रेशन, शारीरिक स्वास्थ्य में दर्द हो गया या डायबिटीज़ हो गया या कोई हार्ट डिजीज़ होगी, या हम इस तरह की कोई दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। पर्यावरणीय कारण भी होते हैं, जैसे शोरगुल वाला वातावरण, असुविधाजनक सोने की जगह, या हम किसी और के यहाँ जाते हैं तब भी। अब मैं आपको एक घर में ही यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसकी एक चुटकी अगर हम रात को दूध में डालकर पी लेंगे तो उसको हमारी नींद आने वाली समस्या, नींद ना आने वाली समस्या ठीक हो जाएगी। तो उसका नाम है जायफल। जायफल एक किचन में यूज़ होने वाला एक सुगंधित मसाला है जो पेड़ के बीज से प्राप्त होता है, जिसको हिंदी में जायफल कहते हैं। इसका प्रयोग कई तरह के पकवानों, मिठाइयों और पेय पदार्थों में स्वाद और सुगंध के लिए किया जाता है। इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसे पाचन में सुधार, नींद को बढ़ावा देना और सूजन कम करना। तो इसका हम नींद लाने के लिए करते हैं। इसको हम पाउडर के रूप में पीस कर, पहले सुखा के थोड़ा भून लो या फिर उसको धूप में सुखाकर पीस लो, उसका पाउडर सा बना लो और रात को एक चुटकी गर्म दूध में लेकर घोलकर मिलाकर पी लो, जिससे नींद बहुत ही जल्दी आएगी और नींद ना आने की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। इसका उपयोग भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह के व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ होते हैं, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करता है और गर्म दूध में एक चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पीने से नींद आने में मदद मिल सकती है। सूजन को कम करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, जोड़ों के दर्द को कम करने में भी इसका यूज़ होता है और स्किन में जैसे शहद या दूध के साथ मिलाकर लगाने से त्वचा के अतिरिक्त तेल नियंत्रण हो सकता है और रंगत में भी सुधार आता है। जायफल का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसको सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जायफल को 1 गिलास दूध में चुटकी भर लेने से पाचन तंत्र में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, तनाव भी कम होता है, अच्छी नींद भी आती है और बेहतर त्वचा और मजबूत इम्यूनिटी भी इसमें शामिल है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में सेवन इसका नहीं करना चाहिए। यह पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है, गैस को हटाता है, अपच जैसी समस्याओं को राहत दिलाता है। अच्छा, ये हार्ट के लिए कैसे काम करता है? इसमें मौजूद पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है ये? इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में भी ये मदद करता है। और स्किन के लिए क्या है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मुहासे, काले धब्बे और झुर्रियों को कम कर सकते हैं, जबकि दूध त्वचा को नमी प्रदान करता है। जायफल में एंटी डिप्रेसेंट गुण बहुत होते हैं, जिसकी वजह से तनाव, चिंता और मूड को बेहतर बनाए रखने में भी मदद मिलती है और नींद तो अच्छी आती है इसको लेके। अच्छा, इसको अत्यधिक मात्रा में लेने से चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है और इसके ज़्यादा ही अगर इसकी आदत हो जाए तो गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। और गर्म तासीर वाले लोगों को तो इसको नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों की तासीर गर्म होती है उन्हें जायफल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी समस्या को बढ़ा सकता है। लैक्टेटिंग वुमेन को भी इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो बच्चे में उसका असर जाएगा, तो उसकी वजह से बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। दवाइयों के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है इसकी? जायफल कुछ दवाइयों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए कोई भी दवा लेते समय डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
अब बात करते हैं एक दिन में आपको जायफल कितना लेना चाहिए। तो इसका जवाब है कि 1 से 2 चुटकी या लगभग 2 ग्राम से ज़्यादा आपको इसको नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में, यही मैंने जो पहले बताया, ज़्यादा मात्रा में जायफल खाने से आपको वही चक्कर, उल्टी, पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रोज़ सिर्फ 1 चुटकी या अत्यधिक 1 से या 2 चुटकी ही काफ़ी हैं, खासकर आप इसे जब इस मसाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों। इसके अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए और एक दिन में 2 चम्मच या लगभग 10 ग्राम से ज़्यादा जायफल खाने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को दूध पसंद नहीं होता है तो वो जायफल का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, तो हम उसका यूज़ सब्जी में भी कर सकते हैं। जैसे 1 चुटकी हम अपने छोंक में डाल दें, उसके बाद हम उसको सब्जी को खा लें तो भी उसका असर रहता है। पर वैसे ये एक सटीक तरीका नहीं है, मेन तो उसको दूध में ही मिलाकर पीना चाहिए। पर अगर हम इस पे ही डिपेंड रहेंगे तो इसकी आदत भी बन सकती है। तो इसलिए हमें पहले अपनी नींद ना आने की समस्या का कारण ढूंढना चाहिए कि हमारी नींद ना आने की समस्या का क्या कारण है। उसके बाद अगर हमारा सिंपल ही कारण है, कोई टेंशन नहीं है या फिर कोई और कुछ काम नहीं है, तो तभी हमें इसका सेवन करना चाहिए। तो गाइज़, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और किन किन लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है प्लीज़ गाइज़ ये भी बताना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।